हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी नई यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 है और आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, उनका सीक्वेंस क्या होगा और इंट्रोडक्शन पार्ट। राइट, तो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बताइए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। राइट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, तो चैप्टर ओवरव्यू के अंदर हम देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है व्हाट डू वी नो। हम क्या जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो इसेंशियल होते हैं, नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट, तो वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए जिसमें ये पता लगाया गया कि कौन कौन से, जैसे कि हम बात करें CO2 की, राइट, हम बात करें वाटर की, हम बात करें सनलाइट की, तो ये कैसे ज़रूरी है या नहीं है, इनके बिना काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, वो अर्ली एक्सपेरिमेंट में प्रूव किए गए। राइट, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, बट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है ये भी हमें पता करना है। मतलब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि प्लांट की लीफ के मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट में क्या होती है, लीव्स। लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ग्राउंड टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट है मीजोफिल सेल। क्या प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल। राइट, और इस मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है बेटा क्या? जल्दी बताइए। सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम थाइलाकॉइड कहते हैं। और इस थाइलाकॉइड में प्रेजेंट है पिगमेंट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट बेटा, चलिए, तो यहाँ पर समझ में आया कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले। फिर हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे असेसरी पिगमेंट और नेसेसरी पिगमेंट, मतलब इसेंशियल पिगमेंट जो कि भाई ज़रूरी है, बिल्कुल है ना। इसेंशियल पिगमेंट्स पढ़ेंगे हम, जैसे कि क्लोरोफिल ए। क्या पढ़ने वाले हैं हम? क्लोरोफिल ए। राइट, और हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? एसेसरी पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे, बताइए, एसेसरी पिगमेंट, जैसे कि क्लोरोफिल बी, और क्या हो जाएगा? कैरोटीनॉइड,
और क्या हो जाएगा, ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ। तो चलिए जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? अब देखिए बेटा, हम पढ़ने वाले हैं क्या, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, राइट। तो लाइट रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, राइट। और क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं LHC, क्या बोलते हैं, LHC। और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, क्या पढ़ने वाले हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, क्या पढ़ेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और क्या पढ़ने वाले हैं, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। और क्या पढ़ने वाले इसके बाद, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, राइट बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेयर एंड आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। पहली बात तो आती है ATP और NADPH बना कहाँ पर, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान पर, राइट। कहाँ यूज होंगे, इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, और हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, केल्विन साइकिल, क्या पढ़ेंगे, केल्विन साइकिल, या क्या बोल सकते हैं हम इसे, C3 साइकिल, क्या बोलेंगे, C3 साइकिल, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है क्या, बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं C4 पाथवे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रेन्स एनाटॉमी, क्या पढ़ेंगे, क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2, हम इसे C2 पाथवे भी या C2 साइकिल भी कहते हैं, C2 पाथवे और C2 साइकिल भी कहते हैं, राइट। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला हो जाएगा आपका लाइट, क्या हो जाएगा, लाइट, राइट। दूसरा हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CO2, कि CO2 का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा फोटोसिंथेसिस के रेट को,
टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को, और पढ़ेंगे हम कि वाटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। राइट बेटा, तो ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के थ्योरी में। फिर उसके बाद आते हैं हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बाद हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और फिर हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और लास्ट में हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। क्या समझ में आ गया कि हम कैसे फॉलो करने वाले हैं इस चैप्टर को? राइट, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बोल रहा है? ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ऐसे एनिमल्स जो कि अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। और जो अपना फूड, खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटो मतलब ओन, ठीक है, सेल्फ सिंथेसिस कर रहे हैं फूड की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो सारे के सारे ऑल एनिमल्स, ठीक है, कोई एनिमल क्या फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता। ठीक है, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, क्योंकि प्लांट्स जो है वो क्या है बेटा? ऑटोट्रॉप्स हैं। प्लांट क्या है बेटा? प्लांट क्या है बेटा? यहां पर ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल जो है ये क्या है? जल्दी बताइए। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। क्या है? हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट है, हैव यू एवर वंडर फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड। क्या आपने कभी सोचा है प्लांट अपना फूड कहाँ से लेकर आते हैं? आप तो प्लांट से छीन छीन कर खा रहे हैं। मैम हमने तो कभी प्लांट से खाना नहीं लिया है, हमने तो कभी उससे मांगा नहीं है। बेटा आप पत्तियां तो खा रहे हो, आप फ्रूट तो खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? तो क्या है उसमें? पत्तियां कहाँ खाते हैं मैडम? हम पत्तियां तो जानवर खाते हैं, हम नहीं खाते। क्या आप जल्दी बताइए, सब्जी खाते हैं? सब्जी खाते हैं कि नहीं? पालक खाते हो कि नहीं? वो क्या पत्ती है? धनिया खाते हो कि नहीं? पत्ती है। राइट, बहुत सारी बथुआ की भाजी जो होती है जिसमें काफी ज्यादा क्या होता है? आयरन होता है, वो खाते हो कि नहीं खाते हो? राइट, स्पिनच, उसमें काफी ज्यादा आयरन होता है, खाते हो कि नहीं खाते हो? तो ये क्या है? शिमला मिर्च हो गई, आपकी पत्ता गोभी हो गई, ये सारी की सारी जो सब्जियां आप खा रहे हो ये इनमें क्या है? फूड ही तो है, तभी तो आप फूड के तौर पर उनको खा रहे हो। ग्रेन्स खा रहे हो कि नहीं? वो क्या है? किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। उसने क्या करा? फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया और उसको स्टोर करा किसमें? ग्रेन्स के फॉर्म में, सीड के फॉर्म में। तो आपने वो खाया। तो कहां से ला रहे हैं ये फूड जो आपको भी दान में दे रहे हैं? बेटा प्लांट्स जो है करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं? प्लांट जो है मेक देयर ओन फूड with the help of फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। राइट, और आपको भी दान में देते हैं। इसीलिए प्लांट की रक्षा करना आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि वो क्या है? अन्नदाता हैं आपके। समझ रहे हो? वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फूड नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहोगे? खाओगे क्या एक दूसरे को मारकर? मैम हम तो नॉन वेजिटेरियन हैं। बेटा नॉन वेजिटेरियन हो, पूरे क्या सारे जानवरों को खा जाओगे? पकड़ के खा जाओगे तो बचेगा क्या? फिर क्या करोगे? ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्लांट्स को सेव करना है फूड के लिए, और सांस के लिए ऑक्सीजन कहाँ से लोगे? वो तो प्लांट ही दे रहा है, एनिमल तो नहीं देगा। जो बच्चे आ गए कि हम तो मैम नॉन वेजिटेरियन है, हम तो अपना गुजारा कर लेंगे, आप देख लो। तो बेटा आपको ऑक्सीजन तो प्लांट ही दे रहे हैं, एनिमल तो नहीं दे रहा, वो तो और CO2 छोड़ रहा है।
ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? प्लांट से। ग्रीन प्लांट्स in fact have to make or rather synthesis their own food they need and all the other organism depends on them for their needs। इनका कहना भाई ग्रीन प्लांट्स खुद फूड बनाते हैं खुद का, पर उसके अलावा भी वो आपके लिए भी फूड बना रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स के लिए मतलब सारे एनिमल्स और प्लांट जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी खुद फूड बना रहे हैं और आपको दान कर रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा दानी कौन? प्लांट्स। कौन है? प्लांट्स। इसलिए अपने आप पे कभी घमंड मत करना कि हमने इतना सारा दान किया, ये दान किया। वो तो जिंदगी भर दान कर रहे हैं आपको, राइट? और सबसे बड़ा दान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रीन प्लांट्स क्या हो गया, जल्दी बताइए। The green plants make or rather synthesis the food they need through photosynthesis and are therefore called autotrophs। ठीक है, तो बेटा इनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो जीव, या हम बात करें वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट जो क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो बेटा ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स, राइट? प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। मैम क्या डिफरेंस है फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स में? फोटो ऑटोट्रॉप्स बेटा जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, उनको हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा। वहीं पर कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब केमिकल की मदद से, केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, राइट? मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, किंगडम मोनेरा पढ़ाया था, बैक्टीरिया पढ़ाया था। बैक्टीरिया में मैंने पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है किंगडम मोनेरा में, क्योंकि यहाँ पर फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स सब प्रेजेंट होते हैं, राइट? क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं किसको? कि ग्रीन प्लांट जो है मेक और रादर सिंथेसिस द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, राइट? यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एनिमल में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होता, किस में प्रेजेंट होता है? ओनली इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, ये वर्ड सर्कल कर लो, राइट? एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? एक एक पॉइंट बताइए, समझ में आया कि नहीं? हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉप में भी दो प्रकार के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप, कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, राइट? कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो कि केमिकल की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, राइट? बट प्लांट क्या होते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस करते हैं, राइट बेटा? चलिए अब देखिए, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स जो है बेटा वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, याद रखना है। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है by which they use sunlight energy to drive the synthesis of organic compound, right? तो photosynthesis physio मतलब physical and chemical process है। क्या है? physical and chemical process है, right? Ultimately all living forms on earth depend on sunlight for energy। भाई एनर्जी का सोर्स क्या है? अर्थ पे एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट। क्या है? सनलाइट, राइट बेटा? द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक
ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, तो बेटा प्लांट्स भी सनलाइट से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, उनकी बेसिक जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, सनलाइट से आ रही है, और उसी का यूज करके वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। राइट बेटा, तो जल्दी से बिना किसी देरी के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़े, बताइए। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, किस वजह से, दो रीजन की वजह से। इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। बेटा फोटोसिंथेसिस प्राइमरी फूड जो है, अर्थ पे जो फूड है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस। क्या है बेटा, फोटोसिंथेसिस। राइट, तो प्राइमरी सोर्स क्या है फूड का, फोटोसिंथेसिस है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कहा था ना, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो नॉन वेजिटेरियन जो है वो ये बोलेंगे मैम हम तो क्या खाएंगे, हम तो नॉन वेजिटेरियन, हम तो एनिमल्स को खा लेंगे। ठीक है, फिर मैं बोलूँगी बेटा ऑक्सीजन तो प्लांट से ही लोगे, एनिमल तो नहीं देगा, वो तो CO2 देगा। तो इसीलिए दो इम्पॉर्टेंट रीजंस है किसके, बताइए, प्लांट्स के, है ना। क्या क्या है बताइए, पहला तो फूड प्रिपेयर कर रहा है और दूसरा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो वहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो वहां पर निकलता है ऑक्सीजन। दो नेसेंट ऑक्सीजन जुड़कर बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल, और वही O2 मॉलिक्यूल आप क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हो। राइट बेटा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो आपको मिल रहा है एटमॉस्फेयर में, वो किसके दौरान मिल रहा है, किसकी बदौलत मिल रहा है, बताइए। वो आपको ग्रीन प्लांट्स की बदौलत मिल रहा है, और किस दौरान मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। राइट बेटा, इतना क्लियर हुआ या नहीं, तो जल्दी से बिना किसी देरी के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए, तो हम आगे बढ़ जाएं। क्या करें, आगे बढ़ जाएं। हैव यू एवर थॉट what would happen if there is no oxygen to breathe? आप सोच सकते हो बिना ऑक्सीजन के आप क्या सरवाइव कर सकते हो, कैसी जिंदगी होगी बिना ऑक्सीजन की, आप खुद सोच सकते हो। This chapter focuses on the structure of the photosynthetic machinery। बेटा इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेटिक मशीनरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है। हाँ मैम, हमें तो पता है CO2 है, H2O है, मिलता है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ऐसा हमने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, और बन जाता है यहाँ पर C6H12O6 और ऑक्सीजन। ठीक है, यही हमने बचपन में पढ़ा था। तो बेटा ये रिएक्शन कैसे हुई वो हम अब 11th में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जल्दी बताइए, 11th में। ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है किसका, फोटोसिंथेटिक मशीनरी, और एंड द वेरियस रीजंस दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और कैसे हम लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, किससे, सनलाइट से, और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। ये भी हम पढ़ने वाले हैं। राइट बेटा, चलिए तो बिना किसी देरी के फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट लिया, बताइए। तो यहीं पर हमने खत्म कर लिया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में क्या, चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको हर एक चीज क्लियर होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स।
जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, राइट और स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या पूरी जो प्लेलिस्ट हम बात करें किसी भी क्लास की, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, तो यहाँ पर आपको पूरा हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज हम पूरी थ्योरी लेकर आए हैं एनसीईआरटी की, और एडवांस थ्योरी जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है बट आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया है बट एक्सप्लेन नहीं किया, राइट उसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट हो जाए, राइट इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको हिंदी में अवेलेबल मिलेंगे, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिलेंगे। अब बात आती है हिंदी मीडियम चैनल की, तो हिंदी मीडियम चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अब इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है ये भी आप देख लीजिए। तो हम यहाँ पर आपको इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे, और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।